guest join live at this point. It's the Maharashtra leader of opposition, Vijay Vatitivar of the Congress party, who's joining me at this point. विजय जी, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है. आप हम मेरा नाव से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी आवाज पहुंच रही है सर आपके पास? जी या वटेटिवार जी, मैं फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस. आपकी महाविकास आघाड़ी की काफी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही है महाराष्ट्र में, एंड स्पेशली विदर्भ में मैं फोकस करना चाहूंगा, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 6 सीट पर लड़ा था, वहां पर 5 सीट में जीत हासिल की है. आप इस जीत का श्रेय किन फैक्टर्स को देना चाहेंगे विजय जी? नहीं, देखिए, अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुझे पहले थोड़ा सा वॉइस ब्रेक था, पूरा सुनाई नहीं दिया. आपने कुछ 6 सीट में से 5 सीट मुंबई की जीती है. तो मैं विदर्भ की बात कर रहा था, मुंबई की नहीं, विदर्भ की बात कर रहा था, जहां पर कांग्रेस ने 6. मुंबई में सॉरी विदर्भ में हम लोगों ने 7 सीट पे विन किया है, 7 और 10 से आउट ऑफ 10 जी 10 सीट में से 7 सीटों पर हमने विजय हासिल किया है. मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो, बिल्कुल, बोलिए बोलिए. तो 10 में से 7 सीटों पर हमने हासिल किया है. विदर्भ में विदर्भ की जनता जो होती है, विदर्भ के लोग जो होते हैं, वो हमेशा कांग्रेस रही है, कांग्रेस का साथ हमेशा देते रहे हैं. जब भी कांग्रेस कोई प्रॉब्लम होती है तो विदर्भ के साथ ताकत से हमें मिलता है. आज भी यही हुआ है. विदर्भ में हम तीनों पार्टियों ने मिलकर जो चुनाव लड़ा था, हमारे में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था. वो नीचे स्तर पर था, कार्यकर्ता के लेवल तक था, और सबकी इच्छा यही थी कि ये हमारे विदर्भ में मोस्टली ट्राइबल हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुस्लिम हो, इन लोगों को संविधान और इस देश की डेमोक्रेसी की चिंता थी. और उन्होंने यही सोचकर निर्णय लिया कि हमारे देश की डेमोक्रेसी बचना चाहिए, हमारा देश संविधान पे चलना चाहिए, और हमारे सबका पिछड़ों का हो या अगड़े का हो, सबका हक उनको मिलना चाहिए. इसीलिए इन लोगों ने एक साथ आकर काम किया, और हमने भी विदर्भ के हमारे सब कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने एरिया में, अपने अपने गढ़ में जो मेहनत किया, उसका भी फल विदर्भ में ये रिजल्ट में आया है. चाहे वो यशोमती ठाकुर जी हो, चाहे वो हमारे सुनील केदार जी हो, और हमारे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जी, और हमने भी, मैं खुद हमारे एरिया में काम किया. तो हम लोगों ने अपना अपना गढ़ संभाला. उसका भी एक परिणाम ये हुआ कि रिजल्ट अच्छा आया, पॉजिटिव आया, और ये सरकार के प्रति जनता में बड़ा रोष था. जनता में एक ऐसा हम कहेंगे कि मोदी वेव तो चली नहीं, मोदी का वेव का कोई पता ही नहीं था, बट उन्होंने उनके सरकार के प्रति जिस ढंग से 10 साल में सरकार चलाई गई और विरोधियों को खत्म करने की बात होती थी. एक इसमें विदर्भ का किसान परेशान था, उसके किसानों के उपज को दाम नहीं मिल रहा था. विजय जी, लेकिन बेरोजगारी विदर्भ में बहुत बड़ा संकट. विजय जी, इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाहता हूं, बट इस बार महाराष्ट्र में इतना क्लियर इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी का पिक्चर थोड़ा धुंधला है, क्योंकि महाराष्ट्र के वोटर भी, विजय जी मैं पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र के वोटर भी थोड़े एक लेवल पर कंफ्यूज थे, क्योंकि दो I think we've just lost that connection. We've just lost that connection with Mr. Vijay Vatitivar. I hope he is going to wait patiently while we try and restore that connection. But that was, of course, we were speaking to the Maharashtra leader of opposition from the Congress party. Of course, he was talking about Vidarbha, where it's been rises from the ashes story of the Congress party. The Mahayuti Alliance, Mahavikas Aghadi Alliance getting 7 out of the 10 seats in the region. And the Congress itself contested 6 and won 5. Now, this, remember, in 2019, the Congress had just won 1 seat in the entire state. Of course, a lot of credit has gone to the state's leader of opposition, Vijay Vatitivar, who was speaking to us shortly before that. He has been known as someone who was going at the ground level, going from constituency to constituency, speaking to those who are upset, managing rebel leaders at this point, and अंडरस्टैंडिंग व्हाट वेंट रॉन्ग. विजय वटेतिवार, आई होप आप हमें वापस सुन सकते हैं. माफ कीजिए, बीच में थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत हो गई थी. मैं आपसे पूछ रहा था कि महाराष्ट्र में
इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी का पिक्चर थोड़ा धुंधला है, बिकॉज अगर वोट करने जाए तो देखेंगे कि दो दो शिवसेना है, दो दो एनसीपी है। तो इस रेट से काफी कंफ्यूजन था वोटिंग के पहले कि मतलब असली में पहले पार्टी असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। बट रिजल्ट्स देखकर ऐसा लगता है कि वोटर ने डिसाइड कर लिया कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का है और असली एनसीपी शरद पवार जी का है। क्या आपका भी यही मानना है? वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, फादर इज ऑलवेज फादर। ये तो प्रूव हुआ है, ये कोई इसको दोहराया नहीं जा सकता। सवाल महाराष्ट्र की, एक टोटल महाराष्ट्र की आपने सबने राजनीति देखी है या लोगों की मंशा भी देखी है, लोगों का आपने देखा है कि लोगों को कभी कोई पार्टी को तोड़ना, तोड़ मरोड़ करना, किसी के लोगों को प्रेशर में डालकर अपने साथ लेना, सब जितने भी लोगों को इन्होंने ले आए जिनके ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेस थे। और ये चार्जेस किसने लगाए थे? इन लोगों के ऊपर करप्शन के आरोप किसने लगाया था? ये बीजेपी ने लगाया था। इन सभी के ऊपर जितने भी, चाहे ये जितने नाम आ रहे सामने 10-12 नाम, तो सबके ऊपर एलिगेशन लगाने का काम जो था वो बीजेपी ने किया और फिर उनको ही साथ में लिया और उन्हीं को ही टिकट दिया। चाहे वो मुंबई के 2 सीट हो, चाहे यादव का हो या हमारे इनका भी हो, वाइकर का, उसी के साथ में अजित पवार हो, उनके साथ में वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोगों को लगा कि अरे ये करप्शन के विरोध में बात करते हैं और करप्टेड लोगों को साथ में लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग ईमानदार नहीं है, चाहे लेने वाले और जाने वाले भी। तो इसीलिए लोगों ने तय किया कि ये लोगों को सेंट्रल एजेंसी का प्रेशर डालकर लिया गया है। तो ऐसे लोगों को कोई, हम लोग महाराष्ट्र के लोगों ने मैं ये कहूंगा तो कि अब जब ये जनता ये का जो फैसला प्रवृत्ति है, आ गया है कि असली इन शिवसेना लोगों ये को है और असली सत्ता एनसीपी ये है, से सत्ता, अब जब ये फैसला हो गया कि असली बिल्कुल शिवसेना आ कौन है, गया। असली एनसीपी कौन है, अगर कल एकनाथ शिंदे जी अपनी दल को वापस महाविकास आघाड़ी में लाने की बात करे या अजित पवार जी, जो बात चल रही है कि वो शायद वापस अपने शरद पवार जी के पार्टी में आने की बात करे, तो क्या कांग्रेस पार्टी सहमत होगी कि फिर से एक यूनाइटेड आघाड़ी बने लोक असेंबली इलेक्शंस के पहले? देखिए, महाराष्ट्र की बात होती है तो इसकी चर्चा आज तो शुरू नहीं हुई और आगे होती है। अगर शिवसेना में आती है तो शिवसेना का रोल होगा, या एनसीपी में जाना चाहिए उनको जो टूटा हुआ गुट है तो वो शिवसेना तय करे, एनसीपी तय करेगी। पर हमारा महाविकास आघाड़ी के नेताओं को यही रिक्वेस्ट रहेगी, इनको सबको लेते वक्त एक वो आप कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, छन्नी लगाना, तो वो लगाकर ये करिए, उसमें से जो ठीक है, जो काम के है उसको लीजिए, बाकी को फेंक दीजिए। यही हमारी राय रहेगी। क्यों कि सबको अगर इनके ऊपर जितने चार्जेस होने के बाद में भी ये उधर गए फिर वापस आए, तो जिन्होंने अभी ये काम किया है, पार्टी का मेहनत किया है, जो ये हमको इतना बड़ा जीत दिलाई है, तो उनके बारे में क्या, उनके विचार, उनके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होगी ऐसा अगर करते हैं तो इसीलिए हम लोग चाहे कि इन लोगों को साथ में न लिया जाए, यही हमारी इच्छा रहेगी। तो सर अब ये मैं पूछूंगा, मेरे 2 सवाल और बचे आपके पास पूछने के लिए। मैं 2 सवाल और पूछूंगा सर। एक तो एक, इस राज्य में चुनाव के पहले आघाड़ी में इस मूड क्या है? काफी कॉन्फिडेंस तो आई गई होगी लोकसभा की रिजल्ट्स के बाद, बट वो हमेशा देखा जाता है कि आघाड़ी में एक ईगो का टक्कर है। कांग्रेस पार्टी स्टेट लेवल पर वो लोग मानते हैं कि छोटी पार्टी है, बट नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है। उद्धव ठाकरे जी भी, उनकी पार्टी में भी काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा, वो भी बोलेंगे कि नहीं, हम आघाड़ी में सबसे प्रमुख दल है। शरद पवार जी को तो कोई नेग्लेक्ट कर भी नहीं सकता है। तो क्या कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं व्यूअर्स को कि इस समय जो आघाड़ी है यूनाइटेड है और सीट शेयरिंग की बात पर, चीफ मिनिस्टरियल फेस के बात पर कोई विवाद नहीं होने वाली आघाड़ी के बीच में? बिल्कुल नहीं होगा। यही चाहते थे लोग, पहले भी पार्लियामेंट के पहले भी आघाड़ी बनती ही नहीं। आघाड़ी में बिगाड़ी होगी, आघाड़ी एक साथ नहीं रहेगी। ये लोग छोटा मोटा दल है, वो साथ में नहीं रहेंगे। हमने इनको तजव्वुद दिया, हमने इनको साथ लिया
और इनके कहने से हमने सीट शेयरिंग में भी इनका सम्मान भी किया है। तो आगे में भी हमारे हाईकमान को लेकर हाईकमान के पास ये तो निर्णय हाईकमान भी करेगी, और हमें लगता है कि महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव में यही महाविकास आघाड़ी और मजबूती से बनी रहे, हमारा ये प्रयास रहेगा। हम इसमें कुछ भी छोटा मोटा भी गलतियां करने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे विजय वडेट्टीवार जी, अभी जो इंडिया जो देश में जो देख रहे हैं इस समय, एक गठबंधन की सरकार फिर से बनने वाली है, किसी भी सरकार की हो, और इसमें चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के दलों की अहम भूमिका होने वाली है ना। आपके अघाड़ी के लीडर उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि हाँ, हमें एफर्ट्स करने चाहिए उनको अपने दल में लाने के लिए, बट क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ये हो और अगर इंडिया दल नीतीश कुमार जी या नायडू जी को अपने तरफ ले आने में सफल रहे, तो ये भी तो जोड़ तोड़ की सरकार हुई ना, जो महाराष्ट्र में जो आपके साथ हुआ है, जो शुरू से चल रहा है पिछले 5 साल से। ये मैंडेट की इज्जत करना तो नहीं होगा ना? देखिए, मैंडेट तो जिसको क्लियर मेजोरिटी मिलती है उसके बारे में मैंडेट की बात करेंगे हम लोग। अब इन्होंने तो 300 पार 400 पार की बात की, 400 पार की बात की, इनको क्लियर मेजोरिटी भी नहीं मिली, क्लियर बहुमत भी नहीं मिला। इससे तय होता है कि इन्होंने जनता ने नकारा है। अब इनको तो सपोर्ट तो लग ही रहा है, कोई ना कोई दल का लग रहा है, उसके सिवा ये मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे स्थिति में इंडिया आघाड़ी में भी हमने, उनके भी पार्टनर्स बहुत थे, वो बीजेपी के भी कोई कम पार्टनर नहीं थे, 26 पार्टनर थे अलायंस पार्टनर बीजेपी के साथ भी। वो के अकेले दम पर नहीं लड़े, उनके भी वोट उनमें शामिल है। बीजेपी ने जितने भी नंबर्स लिया है, सवाल यह आता है कि हम लोग जो अलायंस बनाकर इंडिया आघाड़ी बनाकर हमने लड़े हैं, और ये भी इतने लोगों को लेकर लड़े, फिर भी हमने सक्सेसफुली एक साथ में रहे हैं। हम ये सब दिखाया है कि मैसेज गया है। और सत्ता के लिए जो परेशान होता है, जिसके लिए सत्ता ही सर्वोच्च होती है, उसके लिए परेशानी होती है। जिसके सामने देश सबके सामने होता है, या देश संविधान, देश की डेमोक्रेसी, देश के डेवलपमेंट, तो इस विचारधारा पर हम लोग सब एक आ सकते हैं। और दोनों बाबू, चाहे वो चंद्रा बाबू हो, चाहे वो हमारे नीतीश बाबू हो, अब इन्होंने के साथ में भी धोखा हुआ है। भारतीय जनता पक्ष की नीति हमेशा रही है वो साथ में लेना और उसी पार्टी को खत्म करना। चाहे अभी आपने उड़ीसा में देखा है कि बिजू जनता दल को साथ में लेकर 10 साल मजा मारी और उनके बाद में उसी पार्टी को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार के साथ में भी यही खेला एक बार हो चुका है, वो जानते हैं इसके पहले भी, और यही बात उनके चंद्रा बाबू के साथ में भी हुआ है, शिवसेना के साथ में भी यही हुआ है। तो ये लोग सत्ता के पहले इनके साथ में मीठी बात करके आएंगे, लेंगे, सत्ता हासिल करेंगे, इन्हीं पार्टी को तोड़ के अपने साथ में शामिल कर लेंगे, इसका डर भी है। और दोनों पार्टियां थोड़ा सा भी विचारधारा से, कोई कट्टर धर्मांध पार्टी नहीं है ये, कोई पार्टी अब कहते कि हिंदुत्ववादी वगैरह का जिसके ऊपर सिंबल लगाते हो या सिक्का लगाते हो, वैसे भी विचारधारा इन पार्टी की नहीं है। ये पार्टी की विचारधारा तो सर्वधर्म समभाव की है, सब धर्मों का आदर और सम्मान करने वाली विचारधारा है ये पार्टी की। तो हमें लगता है तो कि अभी विजय जी, क्या आप बोलेंगे कि आप इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस की तरफ से न्योता है चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश बाबू को कि वो चाहे तो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ सकते हैं और सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं? क्या आप ऑफिशियली ये कह सकते हैं हमारे चैनल पर? नहीं, देखिए, आज इंडिया आघाड़ी की बैठक मेरे ख्याल से खरगे साहब ने सबको मैसेज दिया है, हो सकता है कल बैठक हो, तो उस बैठक में चर्चा होगी। और पवार साहब, हमने सुना है कि पवार साहब जी कुछ बात कर रहे हैं इन दोनों दलों से, ऐसा हमने सुना है। हम तो अभी उस लेवल पर क्या चल रहा है पता नहीं। आज भी हमने ये देखा है कि चंद्रा बाबू आने के बाद में, दिल्ली पहुंचने के बाद अखिलेश जी यादव जी की मुलाकात भी किया है, ये भी हमने सुना है आपके चैनलों के माध्यम से। अब ऐसा ये सब स्थिति जो है, इन्होंने जो भी कंडीशन डाली है या कंडीशन रखी है, वो इनके सामने रखी, उनके सामने रखी, जो भी कंडीशन फुलफिल करेगा उनके साथ में जाने की भी बात होती है। पर हमें विश्वास है कि जो विचारधारा से वो पार्टी खड़ी है, वो अभी इस बार गलती नहीं करते हुए इंडिया आघाड़ी के साथ में आएगी और विजय वडेट्टीवार जी सरकार बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, आप ये सुनिए। ओके सर। जी जी। हाँ,
आप सुनोगे अच्छा थोड़ा विजय एक तिवारी जी, मेरा आखिरी मैं माफी चाहूंगा, हमारे साथ समय खत्म हो गया है, मुझे ये एक्स्ट्रा सवाल पूछना पड़ा था, बट थैंक यू सो मच। आपने काफी डिटेल्ड आंसर्स दिए और काफी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आपने दिए हमारे दर्शकों को। एक बार फिर धन्यवाद और एक बार फिर बधाई हो जीत के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मिरर नाउ। वी हेडिंग इनटू शॉर्ट ब्रेक, बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फोकस ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लोकसभा वर्डिक्ट। स्टे ट्यून्ड टू मिरर नाउ।